प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। विगत कुछ दिनों से हम लोग अपने गणित के कार्तीय तल अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। कार्तीय तल के अंतर्गत हम लोगों ने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अध्ययन किया है। अंतः किसी रेखाखंड के अंतःखंड विभाजन का अध्ययन किए हैं। अब हम लोग इसी चैप्टर से संबंधित किसी रेखाखंड के वाह्यता विभाजन का अध्ययन करेंगे। हम लोग विगत दिनों वाह्यता विभाजन से संबंधित सूत्र को देखा था। कोई रेखाखंड AB है जिसके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हैं। यदि यह किसी बाह्य बिंदु P पर काटी जा रही है जिसके निर्देशांक x और y हैं और ये यम संबंधे यन अर्थात यम संबंधे यन के अनुपात में ये विखंडित की जा रही है, काटी जा रही है, तो इस वाह्यता विभाजन जो इस रेखाखंड के बाहर से कहीं काटा जा रहा है उनके विभाजित बिंदु के निर्देशांक x के वैल्यू होगी यम x2 माइनस यन x1 बटा यम माइनस यन और y बराबर होगा यम y2 माइनस यन y1 बटा यम माइनस 1। प्यारे बच्चों, मैं आपको यही बता दूं, अगर आपको विभाजित बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लिखना हो तो आप ये तरीका लिखेंगे जैसा मैं लिख रहा हूं। विभाजित बिंदु के निर्देशांक, विभाजित बिंदु के निर्देशांक बराबर यम x2 माइनस यन x1 बटा यम माइनस यन। यही ये कोष्ठक में ही होगा, कामा ये x की वैल्यू हो जाएगी और y की वैल्यू यम y2 माइनस यन y1 बटा यम माइनस यन। इस प्रकार हम इसको ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे। आइए हम देखते हैं इस प्रकार के एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों ने सवाल रखा है। इसके पहले एक बात ध्यान आई, पिछले दिनों आपको कुछ सवाल दिए गए थे। किसी छात्र के गार्जियन ने टेलीफोन करके ये हमसे बता रहे थे शायद कोई प्रश्न हल नहीं हो रहा है, अब तक किसी ने कमेंट नहीं किया है। यदि कोई प्रश्न इस तरह का हो जो किसी कारण से हल नहीं हो रहा हो सकता है उस प्रश्न की प्रिंटिंग गलत रही हो, मैं बिना लगाए सवाल को दे दिया आपको लगाने के लिए। यदि ऐसा कोई सवाल है, भिन्न में आ सकता है, उसके जो कटे हुए बिंदु हैं, अंतःखंड विभाजन बिंदु पर सवाल मैंने दिया था। अंतःखंड विभाजन बिंदु में चूंकि कुछ प्रश्न हमने अपने मन से बिंदु के निर्देशांकों को रख दिया था, कुछ किताब से दिए गए थे, तो हो सकता है कि विभाजित बिंदु के निर्देशांक बटा में आ रहे हों, अंश और हर में भिन्न के रूप में आ रहे हों, उसे घबराने की बात नहीं है। हमने आपको जो नियम है, नियमावली पर हल करने के लिए कहा था कि आप नियमावली पर यम x2 प्लस यन x1 बटे यम प्लस यन और यम y2 प्लस यन y1 बटे यम प्लस 1 जो अंतःखंड विभाजन का सूत्र है उस पर हल करेंगे। यदि अभी भी किसी को कोई दिक्कत रह गई हो तो वह कमेंट करके सवाल को आप व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, ग्रुप पर डाल दीजिए, मैं देख लूँगा और उसे लगा करके आपको बता दूँगा। चलिए हम फिर अपने मूल बिंदु पर आते हैं जहां हम आज पढ़ रहे हैं। आज पढ़ रहे थे वाह्यता विभाजन के लिए सूत्र था ये, निर्देशांक बिंदु के लिए सूत्र ये था। इस पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। बिंदु 3 और 4 हैं, ऋण 6 और 2 हैं, इनके अनुपात हैं 3 संबंधे 2। इन्हें वाह्यता विभाजित किया जाना है। वाह्यता विभाजित करने के लिए इनके निर्देशांक बिंदु ज्ञात करने हैं आपको। तो विभाजित बिंदु के निर्देशांक आपको निकालने के लिए पहले हमको लिखने पड़ेंगे क्या आपको ज्ञात है, क्या दिया गया है। देखें हम x1 बराबर 3 दिखाई दे रहा है,
x2 बराबर यहाँ मिलेगा ऋण 6 है। इसी प्रकार y1 बराबर यहाँ 4 है और y2 बराबर यहाँ से लेंगे 2 मिलेगा। प्यारे बच्चों, यम की वैल्यू आप देख रहे हो 3 है और यन की वैल्यू आपकी कितनी है? 2 है। ऐसे प्रश्न हैं हमारे। आइए इन प्रश्नों को हम देखते हैं अपने सूत्र पर। तो यक्स बराबर यम x2 माइनस यन x1 बटा यम माइनस 1 से हम इसे हल करें। आप देखो यम की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू -6 माइनस यन की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू 3 है बटा यम की 3 ऋण 2 है। आप इन्हें हल करें, 6 18 माइनस 18 हो जाएगा और 3 दूना 6 माइनस 6 हो जाएगा बटा 1। आप देख लो यहाँ 18 और 6 24 हो जा रहा है, ऋण 24 हो गया बटा 1 हो गया। इसलिए हमारे इस यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? ऋण 24। देख लें कहीं गलत तो नहीं हुआ। 3 हुआ, x2 की वैल्यू ऋण 6 है तो ऋण 6 करेंगे तो ऋण 18 हो जाएगा। ऋण चिन्ह सूत्र के अनुसार लगाएंगे। यन का मान 2 है, x1 का मान 3 है तो 3 दूनी 6, दोनों ही ऋणात्मक राशियां हैं, जुड़ जाएंगी। x की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई ऋण 24। इसी प्रकार y की वैल्यू प्राप्त कर लीजिए, यम y2 माइनस यन y1 बटा यम माइनस यन। नीचे यम के लिए 3 गुणे y2 को यहाँ देखें 2 ऋण 2 यन गुणे यन 2 है, 2 गुणे y1 की वैल्यू 4 है। आप नीचे आ जाएं, 3 ऋण 2 कर दें बराबर 3 दूना 6 हो गया माइनस 4 दूना 8 हो गया बटा 1 हो गया बराबर -2 हो गया। यानी y की वैल्यू आपको निकल गई -2। आपको यदि डायरेक्ट निकालना होता तो आप ये ज्ञात लिख करके सीधे आज विभाजित बिंदु के निर्देशांक ऐसे करके जब आप 2-1 सवाल लगा लेंगे तो आपको सीधे निर्देशांक बिंदु के फार्मूले पर रख करके सीधे यही काम जो मैं अलग अलग कर रहा हूँ यह काम आप सीधे कर लेंगे। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा आंसर जो बन जाएगा वो वाह्यता विभाजित बिंदु के वाह्यता विभाजित बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे हमको, बराबर हो जाएगा ऋण 24 कामा ऋण 2। ऐसे करके आप आंसर लिख देंगे। ये हमारा उत्तर हुआ। लगा लीजिए। अगर कहीं से दिक्कत आ रही है तो आप उसे पूछिए, कमेंट करके पूछिए, निसंकोच पूछिए। आपको मैंने पहले दिन ही जब शुरू किया था पढ़ाना उसी समय बताया था, कहीं से कोई कठिनाई है आप उस साफ उस प्रश्न को अलग से लिखिए, अलग से ग्रुप पर डाल दीजिए, निवेदन करिए लगाने के लिए। निश्चित रूप से यदि मुझे समय मिलेगी तो मैं लगा करके दोबारा आप पर डाल दिया करूँगा, ग्रुप में डाल दूँगा, आप उसे समझ लीजिएगा। नहीं तो अब तो हो सकता है विद्यालय भी आपको नई जो व्यवस्थाएं आ रही हैं 2 दिन शायद हफ्ता में खुलेगा। अगर यदि खुलने का आदेश मिलता है तो आप उन तिथियों में आइए। मैं विद्यालय में अपने समय पर, जब विद्यालय का समय है आपका 7:45 बजे से लेकर के 12 बजे तक का, 12:30 तक का, मैं उपलब्ध रहूँगा विद्यालय में। निसंकोच आप पूछ लीजिए। यदि निर्देश मिलता है तब आप स्कूल आएंगे, न आपके ग्रुप पर डाला जाएगा, प्रिंसिपल साहब ने आपके ग्रुप पर डालेंगे। यदि ऐसा करते हैं कि कोई निर्देश आदेश ऊपर से मिलता है उच्चाधिकारियों द्वारा, बड़े साहब के द्वारा, उसका पालन किया जाएगा और आपके लिए बुलाने के लिए आदेश जारी किया जाएगा। यदि आदेश मिलता है जिस तिथि को, उस तिथि को आकर के आप संपर्क करिएगा। अगर आपके सवाल बाकी यदि सब कुछ ठीक है तो आप प्रश्नावली वाइज पीछे से होमवर्क, जब भी स्कूल खुलेगा मैं आपका होमवर्क सबसे पहले चेक करूंगा कि आपने बीच में क्या किया, क्या लगाया। 2-4 बच्चे ही हैं जो कमेंट करके पूछते हैं या अपने प्रश्नों को हल करके देते हैं। अब तो कुछ लोग और डालने लगे हैं, बाकी लोग केवल राम कथा सुनते हैं
पता नहीं लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। मैं लेकिन सबसे कहता हूँ, समय बहुत कम है, बोर्ड की परीक्षाएं आपकी निर्धारित समय पर ही होंगी, उसमें कहीं से कोई हिला हवाली नहीं होगी, ना आगे होगा ना पीछे होगा। इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए, घर पे ही तैयारी करिए। आपको समय से समय के लिए निश्चित रूप से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको दिए जा रहे हैं, वीडियो के ही माध्यम से दिए जा रहे हैं। जब भी स्कूल खुलता है, शासन का जब निर्देश मिलता है, स्कूल जब खुलेगा तो जो छूटी हुई चीज़ें हैं वो मैं पढ़ाऊँगा, और पीछे की जो चीज़ें भी यदि समझ में नहीं आई हैं वीडियो से तो आप बताएंगे, उन्हें भी दोहराया जाएगा। प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है आप मेरी बात को ध्यान से सुने होंगे, आप लगाएंगे, कठिनाई को आप पूछेंगे। आइए मैं एक सवाल और दे रहा हूं, आप इसको इस पर हल करने के लिए, जो वाह्यता विभाजन पर ही आधारित है, वाह्यता विभाजन के इस प्रश्न को जो आपके बुक्स में दिख रहा है आप इसे लगाइए। इसके अलावा भी और भी किताबें हैं आपकी, उन किताबों से कंसल्ट करिए, और भी वाह्यता विभाजन के सवाल और भी मिलेंगे, आप वहाँ से लगाइए। देखिए, एक दूसरा हमारा एग्जाम्पल लिया जाए तो ऋण 2,5 और 6,4 दो निर्देशांक बिंदु दिए गए हैं, जिससे कोई एक रेखाखंड खींचा गया है। उसके बाहर कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक x और y माने गए हैं, और इन्हें एक संबंधे 2 के अनुपात में वाह्यता विभाजित किया जा रहा है। सवाल कह रहा है कि वाह्यता विभाजित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आप इसे भी लगाएंगे और अगले दिन फिर पूछेंगे। अभी कोई नीचे बुला रहा है।